अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3B और एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है मैं रीड कर लेता हूं। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस क्वेश्चन में भी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही इनको एक्सपेंड करना है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये थोड़ा प्रीवियस क्वेश्चन से डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो नहीं समझे हुए अच्छे से, तो सबसे पहले आप इनको सॉल्व करने से पहले उनको अच्छे से समझ लें, ताकि आपको इन क्वेश्चंस को समझने में आसानी हो, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आप कोशिश करें फर्स्ट क्वेश्चन से देख लें अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं समझे, तो इससे आपको ये क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। ओके, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें गिवन है 1/5a + 3b, ठीक है। तो यहाँ पे 1/5a + 3b का होल स्क्वायर हमें गिवन है, ठीक है। 1/5a ये एक टर्म है, प्लस 3b ये सेकेंड टर्म है, ठीक है। तो ये दो टर्म्स हैं, ऐड हो रही हैं और इनका है स्क्वायर। तो फार्मूला हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, ठीक है। तो यही फार्मूला जो है हम इस क्वेश्चन के अंदर भी यूज़ करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी जो है दो टर्म्स हैं और ऐड हो रही हैं और उनका है स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ पे a और b ऐड हो रहे हैं और फिर इनका है स्क्वायर, तो ये इक्वल होता है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इसके नीचे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा 1/5a + 3b का होल स्क्वायर। कॉपी करने के बाद अब हम थोड़ा रिलेट कर लेते हैं। ये जो है a हमारे पास ये वैल्यू a कहलाएगी, ठीक, और ये जो b है हमारे पास ये वैल्यू 3b कहलाएगी। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग a की जगह हमारे पास है 1/5a और b की जगह हमारे पास 3b। तो इक्वल टू की राइट साइड पे अब जहाँ पे a है हम पुट कर लेंगे 1/5a और जहाँ पे b है वहाँ पे हम पुट कर लेंगे 3b। तो अब यहाँ पे सबसे पहले है a का स्क्वायर, तो a की जगह हम लिख लेंगे 1/5a का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे a था 1/5a, तो a की जगह आ जाएगा 1/5a और इसका स्क्वायर तो यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर और फिर आ जाएगा +2a की जगह फिर से हम पुट कर लेंगे 1/5a और फिर आगे आ जाएगा हमारे पास b जो है यहाँ पे है हमारे पास है 3b, ठीक है। तो b की जगह हम पुट कर लेंगे 3b, फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस और फिर b का स्क्वायर यानी 3b का स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट सेम हमने यही वैल्यूज a और b की जगह पुट करने के बाद अब जहाँ पे ये स्क्वायर है स्क्वायर ले लेते हैं और जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1/5a का होल स्क्वायर, अब ये होल स्क्वायर है, ठीक है। 1 का भी स्क्वायर आएगा, 5 का भी स्क्वायर आएगा और a का भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। इस तरह से 1 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 1 × 1 = 1, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 और a का स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट 1/5a का स्क्वायर आ जाएगा 1/25a स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो 2 हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2 और 2 फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2 × 3 = 6, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास 6 डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 5 और आ जाएगा ab, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, ऊपर आ जाएगा 6, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 5 और a और b जो है ये 20 के साथ आ जाएंगे। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास प्लस 3b का होल स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और b का स्क्वायर आ जाएगा 20। यहाँ पे होल स्क्वायर है तो 3 और b दोनों का स्क्वायर ले लेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 3 × 3 = 9 और b का स्क्वायर आ जाएगा 20। इस तरह से स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को एक्सपेंड कर लें। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा पार्ट है। चलते हैं बी पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं बी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट के अंदर हमें गिवन है 1/2c + 2/3d का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी दो टर्म्स हैं, 1/2c और प्लस 2/3d। अब प्लस जो है इन दो टर्म्स को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक टर्म है, दूसरी टर्म है और ये प्लस हो रही है, तो इनका है हमारे पास होल स्क्वायर, ठीक है। अब दो टर्म्स का होल स्क्वायर हो तो ये फार्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है, कि a + b का होल स्क्वायर तो आ जाएगा a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो आ जाएगा a + b का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे भी दो टर्म्स हैं वो ऐड हो रही है उनका स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू जो है इस फार्मूला में हम पुट कर लेते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम मैं इसको यहाँ पे फार्मूला के नीचे कॉपी कर लेता हूँ। आ जाएगा 1/2c प्लस आ जाएगा 2/3d, ठीक है, और इसका क्या है होल स्क्वायर। तो अब फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पे a की जगह पे क्या है 1/2c, ठीक है, और b की जगह पे क्या है हमारे पास 2/3d। a की जगह 1/2c और b की जगह आ जाएगा हमारे पास 2/3d। तो यहाँ पे
अब ए की जगह हम पुट कर लेंगे 1/2c और बी की जगह पुट कर लेंगे 2/3d। तो यहाँ पे इक्वल टू की राइट साइड पे ये वैल्यूज में पुट कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है ए स्केयर की जगह आ जाएगा 1/2c का होल स्केयर। तो ए था हमारे पास 1/2c, तो 1/2c का स्क्वायर आ जाएगा। फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस और फिर आ जाएगा 2ab, तो 2a हमारे पास फिर से है 1/2c और फिर आ जाएगा हमारे पास b अब क्या है हमारे पास 2/3d, तो b की जगह मैं पुट कर लूँगा 2/3d और फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस और फिर b का स्क्वायर यानी कि 2/3d का होल स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट हम a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे। a की जगह हम 1/2c और b की जगह हम 2/3d पुट कर लेंगे। तो a की जगह आ जाएगा 1/2c का स्क्वायर और b की जगह आ जाएगा हमारे पास 2/3d का। तो ये वैल्यू सारी यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। अब इनको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखें सबसे पहले है 1/2c का स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर भी आ जाएगा, 2 का भी और c का भी। तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 1 1 = 1, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 2 × 4 और c का स्क्वायर आ जाएगा c स्क्वायर। इसी तरह से अब यहाँ पे इनको तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखें ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। 2 × 1/2c × 2/3d। अब अगर देखें तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे इस 2 और इस 2 की कटिंग हो रही है क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड के अंदर है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन ये डिवाइड में है। अब ये दो आपस में कट सकते हैं, तो 2 1 = 2 and 2 1 = 2 आ जाएगा। यहाँ पे जस्ट रह जाएगा 1/1 और फिर बाकी रह जाएगा हमारे पास c और 2/3d। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2/3 और आ जाएगा c d। ठीक है, ये सारे जो हैं कट के 1 1 हो जाएंगे। 1 2/3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 आ जाएगा और c d से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा c d। फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस 2/3d का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर भी आएगा, 3 का भी और d का भी, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 4, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और d का स्क्वायर आ जाएगा d स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट हम अपने फार्मूला के जरिए इस क्वेश्चन को एक्सपेंड कर लेंगे। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमने ये फार्मूला यूज करके इन दोनों क्वेश्चंस को एक्सपेंड कर लिया। ओके, तो अब चलते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 8 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इनको एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पे मैं गिवन है सबसे पहले क्वेश्चन में 3/2h - 5k का होल स्क्वायर। ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है लेकिन यहाँ पे जस्ट माइनस का साइन आ रहा है। ठीक है, यहाँ दो टर्म्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और उनका है स्क्वायर। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम फार्मूला यूज करेंगे a - b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर - 2ab + b। लास्ट क्वेश्चन में हमने प्लस वाला फार्मूला यूज किया लेकिन यहाँ पे सेंटर में माइनस है तो हम माइनस वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो a - b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। ये फार्मूला स्टूडेंट हम यूज करेंगे। सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, इसको हम इस फार्मूला के नीचे लिख लेते हैं। तो आ जाएगा 3/2h - 5k का होल स्क्वायर। इस तरह से हम इजीली देख लेंगे कि a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2h और b की वैल्यू क्या है 5k। अब a की जगह 3/2h और b की जगह 5k हम यहाँ पे इक्वल्स टू की राइट साइड पे पुट कर लेंगे। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर, तो आ जाएगा 3/2h का स्क्वायर, फिर आ जाएगा -2 और फिर a आ जाएगा हमारे पास 3/2h और फिर आ जाएगा हमारे पास b आ जाएगा हमारे पास 5k और फिर आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर यानी कि 5k का स्क्वायर। तो इस तरह से स्टूडेंट हम a की जगह 3/2h और b की जगह 5k इस फार्मूला के अंदर पुट कर लेंगे। a स्क्वायर तो ये 3/2h का स्क्वायर आ जाएगा -2 a 3/2h और b 5k। तो ये a और b यहाँ पे मैंने सारे पुट कर लिए। आखिर में आ जाएगा b का स्क्वायर यानी 5k का स्क्वायर। तो इस तरह से स्टूडेंट सारी वैल्यूज मैंने पुट कर ली है। अब इनको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 3/2h का होल स्क्वायर, अब ये 3/2h सारों का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 3 × 9, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 2 × 4, h का स्क्वायर आ जाएगा h स्क्वायर। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास देखें ये तीनों टर्म्स अब आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, आ जाएगा माइनस और फिर इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये सबसे पहले देखें तो ये 2 और ये 2 आपस में कट रहे हैं, 2 1 = 2, 2 1 = 2 और फिर यहाँ पे रह जाएगा 3 और 5, 3 5 आ जाएगा हमारे पास 15 और यहाँ से h और यहाँ से आ जाएगा k। ठीक है, तो आ जाएगा hk। फिर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास प्लस 5k का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा 5 5 = 25 और k का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास k स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करके इस क्वेश्चन को एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला या आइडेंटिटी।
ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा पार्ट है। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है -6/5m -3n का स्क्वायर। तो ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, सेंटर में माइनस है, तो हम यही फार्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था। अब इस फार्मूला को यूज़ करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे इस फार्मूला के नीचे लिख लेता हूँ। तो आ जाएगा -6/5m -3n का होल स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट मैं इस फार्मूला को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और फिर a हमारे पास है -6/5m माइनस b है हमारे पास 3n। तो a की जगह -6/5m माइनस बी की जगह हम पुट कर लेंगे 3n। तो ये वैल्यूज जो हैं हम इक्वल टू की राइट साइड पे फार्मूला में पुट कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास a स्क्वायर, तो आ जाएगा -6/5m का होल स्क्वायर। फिर आ जाएगा हमारे पास -2a आ जाएगा हमारे पास -6/5m और फिर आ जाएगा हमारे पास b यानी कि 3n। इसके बाद आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3n का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज को पुट कर लूँगा। पुट करने के बाद अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास a की जगह मैंने -6/5m पुट किया, यहाँ पे पुट किया -6/5m, ठीक है। a की जगह b की जगह 3n और यहाँ पे भी b की जगह 3n मैंने पुट कर लिया। याद रखिएगा यहाँ पे जो a है ना हमारे पास, इसके साथ नेगेटिव साइन है, तो जहाँ जहाँ वैल्यू पुट करेंगे a की वैल्यू हमने नेगेटिव ही पुट करनी है। बाकी ये जो है माइनस, ये फार्मूले का हिस्सा है। ये वाला जो माइनस है ये आपने जहाँ जहाँ a की वैल्यू पुट करेंगे वहाँ वहाँ वैल्यू के साथ साइन भी पुट करना है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम यहाँ पे माइनस का साइन भी पुट कर लेंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा -6/5m का होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर है तो -6/5m, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सॉल्व करके आपको समझा देता हूँ। देखें ये है 6/5, ठीक है, ये -6/5 मल्टीप्लाई -6/5, तो ये स्क्वायर है ना, तो -6/5 को 2 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जब मल्टीप्लाई होते हैं तो देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 6 36 और नीचे 5 5 25। ये जो हमारे पास माइनस का साइन है स्क्वायर लेने से ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि 2 दफ़ा माइनस को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस आ जाता है। 6 6 36 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये आ जाएगा हमारे पास 36/25 और फिर m का भी स्क्वायर आ जाएगा, तो आ जाएगा m स्क्वायर, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, -6 का जो स्क्वायर है ना वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 36 हो जाएगा, 6 6 36 और डिवाइड में 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, 5 5 25, m का स्क्वायर जो है आ जाएगा m स्क्वायर। अब यहाँ पे ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे साइन है माइनस, यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है, और फिर लास्ट में यहाँ पे है प्लस। तो ये जब आपस में तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये दो आपस में मल्टीप्लाई होकर साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और फिर प्लस को फिर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस प्लस प्लस। तो आंसर में जो है वो हमारे पास आएगा प्लस, ठीक है। और फिर 2 6 12, 12 3 36, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास 36, डिवाइड में आ जाएगा 5 और आ जाएगा mn। इस तरह से स्टूडेंट हम इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 12, 12 3 36 और माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, तो ये प्लस आप यहाँ पे लिख लें, तो प्लस 36/5 mn आ जाएगा। फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस 3n का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 3 3 9, n का स्क्वायर आ जाएगा n स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट हम इसके बी पार्ट को भी एक्सपेंड कर लेंगे। तो ये बड़ा सिंपल था, इसमें जस्ट हमने माइनस वाला फॉर्मूला यूज करना है और फिर a और b की वैल्यूज पुट करके इसको हमने एक्सपेंड कर लेंगे। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 मैं रीड कर लेता हूँ। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है, इसमें भी हमने एक्सप्रेशंस को एक्सपेंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहला जो पार्ट है हमें गिवन है 6p + 5 और ब्रैकेट में है 5 - 6p, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो। तो सबसे पहला स्टेप मैं क्या करूँगा, इनको थोड़ा सा मैं रीएडजस्ट करता हूँ। ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ना, इसके अंदर ये जो 5 है इसको मैं पहले लिख लेता हूँ और 6p जो है इसको मैं बाद में लिख लेता हूँ। ये टर्म्स दो जो है मैं रीअरेंज करता हूँ, तो आ जाएगा 5 + 6p और यहाँ आ जाएगा 5 - 6p। तो इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पे मैंने इन दो टर्म्स को रीअरेंज किया। तो रीअरेंज करने से क्या हुआ कि ये दोनों एक्सप्रेशंस जो हैं ये थोड़ा सिमिलर हो गए। कैसे कि एक दफ़ा है 5 + 6p, एक दफ़ा है 5 - 6। टर्म सेम हो गई हैं लेकिन साइन जो है इनके डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमने एक आइडेंटिटी या फार्मूला पढ़ा था कि a + b
इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये फार्मूला जो है यहाँ पे इस वैल्यू के लिए सूटेबल है, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे और इसके अंदर वैल्यूज पुट करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको मैं सबसे पहले इस फार्मूला के नीचे कॉपी कर लेता हूँ, तो आ जाएगा हमारे पास 5 + 6b और 5 - 6b। तो ये जो है इसके लिए ये फार्मूला जो है हमारे पास सूटेबल है, ठीक है, कि a + b × a - b, टर्म्स वही हैं, साइन डिफरेंट है, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो आता है a स्केयर माइनस b स्केयर। तो यहाँ पे इस फार्मूला के जरिए हम इस एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे। तो इसको सबसे पहले मैंने कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पे a जो है हमारे पास आ जाएगा 5 और b आ जाएगा हमारे पास 6b। इसको थोड़ा रिलेट करें तो देखें a की जगह हमारे पास है 5 और b की जगह हमारे पास है 6b, ठीक है। यहाँ पे भी a की जगह 5, b की जगह 6। तो हम क्या करेंगे, a की जगह हम 5 और b की जगह 6 पुट करेंगे। इक्वल्स टू की राइट साइड पे यहाँ पे हमारे पास a का स्क्वायर, तो आ जाएगा एक दफ़ा 5 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो एक दफ़ा आ जाएगा 6b का। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। एक दफ़ा a यानी 5 का स्क्वायर और फिर माइनस b यानी 6b का स्क्वायर। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करने के बाद अब हम ले लेते हैं इनका स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा 5 × 5 = 25 माइनस 6b का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 6 × 6 = 36 और p का स्क्वायर p स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 और 6p का स्क्वायर आ जाएगा 6 × 36 और p का स्क्वायर आ जाएगा p स्क्वायर। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप, इसको थोड़ा रीअरेंज करना है। इन टर्म्स को रीअरेंज करने से ये जो है इस फार्मूला के लिए सूटेबल होगी। तो ये फार्मूला फिर यूज़ करके हमने इनको सॉल्व करना। ओके, तो अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट के अंदर हमें गिवन है 9r - 4/5 और फिर ब्रैकेट में है 9r + 4/5। एक दफ़ा दो टर्म्स हमारे पास माइनस में है और एक दफ़ा यही दो टर्म्स हमारे पास प्लस में। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन जो है ये इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो रही है। इसमें भी सेम हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी दो वैल्यूज एक दफ़ा माइनस हो रही हैं, एक दफ़ा प्लस हो रही हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ a - b × a + b = a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब ये क्वेश्चन जो है इस फार्मूला के नीचे मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला कॉपी कर लेते हैं, तो आ जाएगा 9r - 4/5 और यहाँ पे आ जाएगा 9r + 4/5। इस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट में वैल्यूज पुट कर लेता हूँ, तो आ जाएगा इक्वल्स टू के राइट साइड के ऊपर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 9r, b आ जाएगा हमारे पास 4/5। तो a की जगह हम पुट कर लेंगे 9r और उसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। देखें यहाँ पे क्या है, a का स्क्वायर, तो a यहाँ से देखेंगे क्या है 9r, तो 9r का स्क्वायर आ जाएगा माइनस b का स्क्वायर यानी 4/5 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 4/5 का होल। इस तरह से स्टूडेंट हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। अब इनका ले लेते हैं स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा 9 × 9 = 81 और r का स्क्वायर आ जाएगा r स्क्वायर और फिर यहाँ पे 4/5 का होल स्क्वायर। 4 का भी स्क्वायर 5 का भी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा 4 × 4 = 16, 5 का आ जाएगा हमारे पास 5 × 5 = 25 और क्यू का स्क्वायर आ जाएगा क्यू स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को इस फार्मूला के जरिए सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा बी पार्ट। चलते हैं सी पार्ट की तरफ। ओके, तो अब चलते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी के अंदर हमें गिवन है s/2 + t/3 और सेकंड वैल्यू है t/3 - s/2। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, इस टर्म को थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन को हम रीअरेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ टर्म्स में स्विच कर लेता हूँ। तो t/3 जो है इसको हम पहले लिख लेते हैं और s/2 जो है इसको हम बाद में लिख लेते हैं। हमने इसी के टर्म्स को स्विच करना है क्योंकि यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इसको हम पहले लिख लेंगे तो ये प्लस प्लस ही रहेगा और ये भी पॉजिटिव था, इसको हम बाद में लिख लेंगे तो ये भी पॉजिटिव ही आएगा। इसको हम स्विच नहीं कर सकते क्योंकि ये माइनस फिर स्टार्ट में आ जाएगा और ये प्लस सेंटर में आ जाएगा। तो इसके बजाय हम इस टर्म को स्विच करेंगे। तो t/3 - s/2। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन सिमिलर हो गई हैं। एक दफ़ा t/3 + s/2 आ गया और एक दफ़ा t/3 - s/2 आ गया। पहले यहाँ पे सिमिलर नहीं थी, जस्ट इस टर्म को पहले और इसको बाद में लिखने से हमारे पास अब ये दोनों एक्सप्रेशन सिमिलर हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेम ये फार्मूला यूज़ करके इसको हम सॉल्व करेंगे। तो एक दफ़ा आ जाएगा a + b और फिर आ जाएगा a - b, वो आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। सबसे पहला स्टेप
हम क्या करेंगे कि इसको हम इस फार्मूला के नीचे कॉपी कर लेते हैं, तो आ जाएगा t/3 प्लस s/2 और फिर आ जाएगा हमारे पास t/3 माइनस s/2। तो ये वैल्यू जो हैं हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। अब इक्वल टू की राइट साइड के ऊपर हम यही वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेते हैं। a की जगह हम पुट कर लेते हैं t/3 और b की जगह पुट कर लेते हैं s/2। तो आ जाएगा a का स्क्वायर यानी कि t/3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी b की जगह है s/2 तो s/2 का स्क्वायर। तो इस तरह से स्टूडेंट हम वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे a की जगह t/3 और b की जगह s/2। ओके, तो अब चलते हैं पार्ट डी की तरफ। ओके, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। और क्वेश्चन डी के अंदर देखें हमारे पास गिवन है u+2 u-2 और यहाँ पे है u स्केयर +4। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास तीन जो है एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो अब ये तीनों ही आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। अब देखें यहाँ पे ये तीन जो है एक्सप्रेशन हैं। अब ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि हम इन तीनों को सॉल्व कर सकें, लेकिन क्या करेंगे हम दो दो टर्म्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो एक दफ़ा है u+2, एक दफ़ा है u-2। ठीक है, फार्मूला हमने पढ़ा था कि a+b और मल्टीप्लाई a माइनस बी इक्वल्स टू a स्केयर माइनस b स्केयर। तो यहाँ पे एक दफ़ा है u+2, एक दफ़ा है u-2। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे तो एक दफ़ा आ जाएगा u का स्केयर और फिर आ जाएगा -2 का स्केयर। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ। एक दफ़ा आ जाएगा u का स्केयर, एक दफ़ा आ जाएगा 2 का स्केयर। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लिखते थे ना a+b a-b, तो एक दफ़ा a स्केयर यानी a क्या था u का स्केयर और फिर b यानी कि यहाँ पे 2 है, b की जगह क्या है 2, तो a की जगह हमारे पास है u और b की जगह क्या है 2। तो एक दफ़ा आ जाएगा u का स्केयर और फिर एक दफ़ा आ जाएगा 2 का स्केयर। इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो ये u स्केयर आ जाएगा u स्केयर -2 का स्केयर आ जाएगा 4। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ जाएगा u स्केयर -4। ठीक है, और एक दफ़ा आ जाएगा u स्केयर +4। अगर एक दफ़ा फिर से आप देखें तो हमारे पास वैल्यू सेम है, एक दफ़ा माइनस में है और एक दफ़ा प्लस में है। इसमें अगेन हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। मैं रिपीट कर लेता हूँ, एक दफ़ा u स्केयर -4 है, एक दफ़ा u स्केयर +4 है। तो इसमें हम अगेन ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दो टर्म्स हैं u स्केयर और 4, एक दफ़ा माइनस में है, एक दफ़ा प्लस में है। तो एक दफ़ा a प्लस भी हो, एक दफ़ा माइनस भी हो, तो आता है a स्केयर माइनस b स्केयर। अब फ़र्ज़ करें कि u स्केयर को मैं कह देता हूँ कि ये है हमारा a। ठीक है, और 4 जो है ये है हमारा b। एक दफ़ा है a माइनस b यानी u स्केयर -4 और एक दफ़ा है a प्लस b यानी u स्केयर +4। तो एक दफ़ा a प्लस बी हो, एक दफ़ा माइनस बी हो, तो आता है a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो बिल्कुल इसी तरह से आ जाएगा, ये a है और ये b है, तो एक दफ़ा आ जाएगा u स्केयर का स्केयर। ठीक है, और दूसरी दफ़ा आ जाएगा हमारे पास 4 का स्केयर। देखिए यहाँ पे u स्केयर का स्केयर आएगा, क्यों? क्योंकि हमने a का लेना है स्केयर। एक स्केयर तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फार्मूले वाला आ जाएगा और एक स्केयर इस वैल्यू के साथ पहले से है, लिहाजा ये स्केयर का स्केयर आ जाएगा। तो u स्केयर का स्केयर आ जाएगा, पावर के ऊपर पावर जब आ जाती है, ठीक है, इस तरह ब्रैकेट के बाहर भी है और अंदर भी है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास u की पावर 2 2 4 -4 का स्केयर आ जाएगा 4 4 16। इस तरह से स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे ये फार्मूला दो दफ़ा अलग है, एक दफ़ा ये u+2 u-2 था, तो एक दफ़ा u का स्केयर आ जाएगा, एक दफ़ा 2 का स्केयर आ जाएगा, u स्केयर आ जाएगा, u स्केयर 2 का स्केयर आ जाएगा 4। अब फिर से ये जो टर्म हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी, इसको मिला के और इनका जो आंसर है इसको मिला के यहाँ पे फिर से यही फार्मूला यूज़ हो रहा है। तो एक दफ़ा हम u स्केयर को बोल देंगे a और 4 को बोल देंगे b। तो एक दफ़ा आ जाएगा u स्केयर का स्केयर और एक दफ़ा आ जाएगा 4 का स्केयर। ठीक है, क्योंकि ये u स्केयर -4 है और एक दफ़ा u स्केयर +4 है। अगेन ये फार्मूला यूज़ करके हम एक दफ़ा लिख लेंगे u स्केयर का स्केयर और एक दफ़ा 4 का स्केयर। u स्केयर का स्केयर आ जाएगा 2 to 4 का स्केयर आ जाएगा 60। इस तरह से स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 10 मैं रीड कर लेता हूँ। एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इन एक्सप्रेशंस को एक्सपेंड करना है और फिर इनको सिंप्लीफाई भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें गिवन है क्वेश्चन 4 और ब्रैकेट में है हमारे पास x+3 का स्क्वायर, फिर है -3 x+4 x -4। तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है, इसको हमने एक्सपेंड भी करना है और इसको फिर हमने लास्ट में सिंप्लीफाई भी करना है। तो फार्मूलाज के ज़रिए जो है इनको हम एक्सपेंड करेंगे।
तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए हमारे पास गिवन है 4 और 4 के साथ है हमारे पास x+3 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा a+b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फार्मूला स्टूडेंट हम यूज़ करेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किया था। तो x+3 के लिए हम यूज़ करेंगे a+b वाला फार्मूला और इसको हम इस तरह से एक्सपेंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास a जो है ये आ जाएगा x, b आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, ये अब मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास तो बाकी की एक्सप्रेशन भी है, इसको भी साथ में सॉल्व करना है। ठीक है, लिहाजा इनको मैं डायरेक्टली सॉल्व करूँ। ठीक है, फार्मूला मैंने आपको बता दिया, हम ये फार्मूला यूज़ करें। a जो है इसको हम कह लेंगे x और b को कह लेंगे 3। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे a स्क्वायर, फिर लिखेंगे 2ab, फिर लिखेंगे b स्क्वायर। तो आ जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर यानी आ जाएगा x का स्क्वायर, फिर आ जाएगा 2ab तो आ जाएगा 2a आ जाएगा x, b आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा देखिए प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पे स्केल लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। x और 3 जो हैं ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट की हैं a और b की, इनको यहाँ पे पुट करके अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे इनके ऊपर भी हम फार्मूला लगा लेते हैं। देखें ये तो आ गया एक्सपेंड होके हमारे पास ये, अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आ जाएगा -3 और एक दफ़ा देखें हमारे पास है x+4, एक दफ़ा है हमारे पास x-4। तो फार्मूला हमारे पास था a+b मल्टीप्लाई a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। देखें ये x+4 है, ये x-4 है, तो एक दफ़ा आ जाएगा x का स्क्वायर, एक दफ़ा आ जाएगा -4 का स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे ही जैसे a+b -b हो तो एक दफ़ा a का स्क्वायर और फिर -b का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा एक दफ़ा आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर माइनस फिर एक दफ़ा आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a और b यानी कि a फर्ज करें है x, b क्या है हमारे पास 4, एक दफ़ा आ जाएगा a का स्क्वायर, फिर आ जाएगा -b का स्क्वायर। तो यहाँ पे a था x तो x का स्क्वायर आ जाएगा, -b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्टली स्टूडेंट मैंने इसको भी फार्मूला के जरिए सॉल्व कर लिया। अब हमने क्या करना है, इन फार्मूलाज को ओपन कर लें। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 x का स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो 2 3 आ जाएगा 6 और 6 मल्टीप्लाई x आ जाएगा 6x, 2x 2x और 2 3 6 6 और मल्टीप्लाई x आ जाएगा 6x प्लस आ जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और फिर यहाँ पे आ जाएगा -3, x का स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा 4 4 16। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट हमने इस पे भी फार्मूला लगा लिया, इसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ पे भी फार्मूला लगाएंगे हम ये वाला। तो ये फार्मूला लगा के मैंने एक्सपेंड किया। तो यहाँ पे बैक वक्त जो है मैंने दो फार्मूला यूज़ किए, एक को सॉल्व करके आ जाएगा ये और एक को सॉल्व करके आ जाएगा ये। अब होगा क्या कि इन ब्रैकेट्स को भी मैं एक्सपेंड कर लें। ये जो 4 है ये इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे भी इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 4 सबसे पहले x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 4x स्क्वायर, फिर 4 6x से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा प्लस 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 6 4 24 और साथ में आ जाएगा x। यही 4 अब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 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 9 4 आ जाएगा 36। इस तरह से स्टूडेंट अब 4 को भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम कर रहे हैं एक्सपेंड, पहले फार्मूला लगाया, इसके बाद अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर, तो और फिर यहाँ पे 3 जो है इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस यहाँ पे देखिए माइनस है 3 के साथ, तो माइनस इसके साथ है प्लस, तो माइनस प्लस आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई x के आ जाएगा 3x के, और फिर -3 जब -16 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और मल्टीप्लाई माइनस आ जाएगा प्लस 16 3 आ जाएगा हमारे पास 48। इस तरह से स्टूडेंट जो है हम इसको भी और इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन की तो आ जाएगा 4x के प्लस 24x प्लस 36 और यहाँ पे आ जाएगा 3x के प्लस 48। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लाइक टर्म्स है इनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। ये x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, इनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं। आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये जो है ये सिर्फ x है इसके साथ और बाकी x यहाँ पे नहीं है, तो जस्ट आ जाएगा 24x और ये 36 और ये 48 ये भी दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये जो है इनके साथ कोई x नहीं है। ठीक है, ये कांस्टेंट है तो ये आपस में ऐड हो सकते हैं। x जो है ये किसी से नहीं हो सकता, x के और x के ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये है +4x के, यहाँ पे है -3x के, प्लस माइनस माइनस
4 में से 3 माइनस करें तो आ जाएगा जस्ट एक्स के, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 24x, ठीक है, क्योंकि x के साथ मजीद x वाली कोई वैल्यू नहीं थी तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। और फिर यहाँ पे आ जाएगा 36 प्लस 48, तो 48 में 36 प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 84, तो 84 जो है स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने सॉल्व करना है इस क्वेश्चन। यहाँ पे भी हमने फार्मूला लगाया, यहाँ पे भी फार्मूला लगाया, ये दोनों फार्मूला हमने एट ए टाइम जो है इसके अंदर यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर आ जाएगा ये एक्स स्केयर प्लस 6x प्लस 9, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 16, 4 4 16। अब यहाँ पे ये सारे 4 से और ये यहाँ पे 3 से सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस था तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेप आपने याद रखना कि माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन ये दोनों चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 48। अब यहाँ पे जो लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा लिख लें, ये एक्स स्क्वायर था ये एक्स स्क्वायर था, इनको एक साथ लिख लिया, 24 को साइड पे कर दें और 36 और 48 को इकट्ठा लिख लें। ये सॉल्व करके आ जाएगा x, 4 में से 3 माइनस किया तो 1x, ठीक है, 1x स्क्वायर आ जाएगा या सिंपली x स्क्वायर आ जाएगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा 24x और यहाँ पे आ जाएगा इन दोनों को ऐड करके 84। इस तरह से स्टूडेंट जो है हम इसके क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। चलते हैं सेकंड पार्ट। ओके, तो अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में भी स्टूडेंट हमें इसी तरह से मल्टीपल एक्सप्रेशंस की बने, ठीक है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक दफ़ा प्लस में है वैल्यू, एक दफ़ा माइनस में, तो यहाँ पे भी फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे दो टर्म माइनस हो रही हैं और इनका क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पे भी फार्मूला लग सकता है और यहाँ पे इनके लिए भी फार्मूला लग जाएगा। फार्मूलाज कौन से हैं हमारे पास, एक है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। एक फार्मूला तो ये आ जाएगा और सेकंड इसके लिए फार्मूला आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी। ये बार बार फार्मूला मैं साथ इसीलिए लिखता हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाए, ठीक है, कि कौन सी टर्म के लिए कौन सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे और ये फार्मूला जो है हम इस एक्सप्रेशन के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास है एक दफ़ा 5x माइनस 7y, एक दफ़ा है 5x प्लस 7y। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे कि इसको इस फार्मूला के ज़रिए हम क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे एक दफ़ा 5x माइनस 7y है, एक दफ़ा 5x प्लस 7y है। 5x को फर्ज कर लेते हैं, ये a है, माइनस 7y को हम फर्ज कर लेते हैं b है। तो अब हम फार्मूला यूज़ करते हैं, आ जाएगा हमारे पास ये फार्मूला के a माइनस बी और a प्लस बी आ जाएगा a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो एक दफ़ा आ जाएगा a यानी 5x का स्केयर और फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस 7y का स्केयर, एक दफ़ा आ जाएगा 7y का स्केयर, ठीक है। ये फार्मूला है ना, एक दफ़ा a प्लस भी हो एक दफ़ा माइनस भी हो तो एक दफ़ा a का भी स्केयर ले लेंगे और माइनस b का भी स्केयर ले लेंगे। तो यहाँ पे 5x माइनस 7y 5x प्लस 7y 5x का भी स्केयर आ जाएगा और माइनस 7y का स्केयर भी आ जाएगा। इस फार्मूला से मैंने डायरेक्टली इसको सॉल्व किया। तो इसके बाद आ जाएगा हमारे पास -2 और यहाँ पे जो है हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, a माइनस बी का होल स्केयर यानी x माइनस 2y का होल स्केयर आ जाएगा a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर। तो ये वैल्यू जो है मैं इस फार्मूला से ओपन करता हूँ तो आ जाएगा सबसे पहले हमारे पास a का स्केयर, तो ठीक है, तो आ जाएगा a माइनस बी, a आ जाएगा x और b आ जाएगा 2y। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ a है वहाँ a और जहाँ b है वहाँ b पुट कर लेंगे। तो a जो है वो हमारे पास है x, तो आ जाएगा सबसे पहले x का स्केयर, फिर हमारे पास आता है -2ab फिर प्लस b स्केयर। तो -2a आ जाएगा हमारे पास x, b आ जाएगी हमारे पास से 2y और प्लस b का स्केयर यानी कि 2y का होल स्केयर। इस तरह से स्टूडेंट हम यहाँ पे इस फार्मूला को भी ओपन कर लेंगे। फार्मूला क्या है कि x प्लस 2y का होल स्केयर। तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ होगा a माइनस बी का होल स्केयर। सबसे पहले आ जाएगा a स्केयर, फिर आ जाएगा -2ab, फिर आ जाएगा प्लस b स्केयर। तो a स्केयर यानी कि यहाँ पे है x, तो x का स्केयर आ जाएगा और फिर -2ab, तो -2a आ जाएगा x, b आ जाएगा हमारे पास 2y प्लस b स्केयर यानी कि 2y का स्केयर। तो ये वैल्यू जो है यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इनको मज़ीद एक्सपेंड करते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास 5x का स्केयर आ जाएगा 5 5 25x के और 7y का स्केयर आ जाएगा 7 7 49y स्केयर। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास -2 और इन सब को भी सॉल्व कर लें तो आ जाएगा x का स्केयर x स्केयर -2 टू द 4 4xy आ जाएगा 4xy और फिर प्लस
2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और y का स्क्वायर आ जाएगा y स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले फार्मूले लगाए, फार्मूले लगा के हम इनको सॉल्व कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस ब्रैकेट को भी एक्सपेंड कर लेते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास 25x के माइनस 49y के, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और प्लस माइनस आ जाएगा, और 2 अंदर 2x के आ जाएगा, और फिर यही 2 जो है ये सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, 4 2 8 और साथ में आ जाएगा एक्स वाई, और सेम यही जो है 4y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 4 2 8 और साथ में आ जाएगा y स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इस ब्रैकेट के सारे टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 2 अंदर 2, 2 4 8 और 2 4 8। इस तरह से स्टूडेंट हम यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई भी कर देंगे। इसके बाद अब हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिख के सॉल्व कर लेते हैं। तो 25x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर, इनको मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ। आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं साथ में लिख लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। फिर ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर मैंने इकट्ठे लिख लिए हैं। फिर आ जाएगा हमारे पास 8xy, 8xy जो है इसके साथ हमारे पास xy वाली टर्म कोई नहीं है, और फिर लास्ट में माइनस 49 और आ जाएगा माइनस 8y के, तो माइनस 49y के और माइनस 8y। इस तरह से स्टूडेंट एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर वाली वैल्यूज और एक्स वाई को हम यहाँ पे अलग से लिख लेंगे। इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, तो प्लस माइनस माइनस 25 में से 2 गए तो आ जाएगा हमारे पास 23 और साथ में आ जाएगा एक्स के, 23 का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस 8xy, और फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस 49 में 8 प्लस करें तो आ जाएगा 57y के। इस तरह से स्टूडेंट इनको सॉल्व करेंगे तो 57y स्क्वायर आ जाएगा, इनको करेंगे तो आ जाएगा 23x स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा प्लस 8xy। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट हम इसके भी पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हमें 2 फार्मूला यूज़ करेंगे, इसके लिए हम ये और इसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये फार्मूला हमने यूज़ करके इसको सॉल्व किया, और ये फार्मूला जो है हमने यहाँ पे पुट कर लिया। तो ये वैल्यू सारी पुट कर ली हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 4xy प्लस 4y के। फिर ये 2 जो है इसको भी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2x के और 2 4 8x और फिर 2 4 8y के आ जाएगा। इसी तरह से फिर लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिख लें, ये और ये सेम थे, ये इकट्ठे लिख लिए और सॉल्व किया तो 23 आया, और ये जो टर्म्स हैं इनको इकट्ठा लिख लिया और 8xy सेंटर में आ जाएगा। इनको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, और इनको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में ये वैल्यूज एज इट इज आ जाएगी, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 10 का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 11 मैं रीड कर लेता हूँ। इफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 14 एंड xy इक्वल्स टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये और ये वैल्यूज हमें गिवन है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 1/2x प्लस 1/2y का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो देखिए क्या आता है हमारे पास 1/2x प्लस 1/2y का हम ले लेते हैं स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये a है, प्लस है हमारे पास b, a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ होगा मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ होगा, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ इस फार्मूला के जरिए। ठीक है, 1/2x की जगह आ जाएगा हमारे पास a। ठीक है, और 1/2y की जगह आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास b। अब यहाँ पे a और b जो है इस फार्मूला के अंदर हम पुट करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास a का स्क्वायर, तो आ जाएगा 1/2x का होल स्क्वायर। फिर आ जाएगा हमारे पास 2ab, तो आ जाएगा 2a आ जाएगा 1/2x, और b आ जाएगा हमारे पास 1/2y, और फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस b स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 1/2y का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में ये a और ये b यहाँ पे पुट कर लेंगे। ठीक है, a स्क्वायर है तो आ जाएगा 1/2x का स्क्वायर, a है हमारे पास 1/2x और b है हमारे पास 1/2y। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास b स्क्वायर यानी 1/2y का होल स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास 1/2x स्क्वायर, तो 1/2x स्क्वायर आ जाएगा 1 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 1, और 2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास डिवाइड बाई 4, और x का स्क्वायर आ जाएगा x का स्क्वायर।
फिर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास से देखें यहाँ पे ये आपस में इनकी कटिंग हो रही है, ठीक है। प्लस ये 2 जो है इस 2 से कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, यहाँ पे जस्ट आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 y। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1। याद रखिएगा ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे थे तो ये 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड में कटिंग हो सकती, तो इनकी हम कटिंग कर लेंगे। 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, यहाँ पे रह जाएगा 1, तो 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 1, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास देखें एक 1 है और एक 2 है, तो 2 1 ज़ा 2, फिर आ जाएगा यहाँ से x और यहाँ से y। तो मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट हमारे पास ये आ जाएगा। इसके बाद लास्ट टर्म है हमारे पास 1/2 y स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, y स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास y स्क्वायर। तो इस तरह से स्टूडेंट जो है हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ी सी इसमें चेंजिंग करेंगे, ठीक है। पहला स्टेप आपने याद रखना है क्या किया कि ये जो हमारे पास गिवन था इसका स्क्वायर था, यही फाइंड करना है। तो इसके स्क्वायर को यहाँ पे मैं लिख के एक्सपेंड कर लेता हूँ। ये हमारे पास वैल्यू थी, इसको मैंने एक्सपेंड कर लिया, एक्सपेंड किए तो यहाँ पे ये फार्मूला मैंने यूज़ कर लिया। तो एक दफ़ा आ जाएगा ए स्क्वायर, फिर आ जाएगा 2ab फिर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये सॉल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो वाई स्क्वायर है इसको मैं एक्स स्क्वायर के साथ लिख लेता हूँ। तो 1/4 एक्स स्क्वायर और आ जाएगा प्लस 1/4 वाई स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस 1/2 एक्स वाई। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये 1/4 एक्स के, ये 1/4 वाई के, इन दोनों को मैंने एक साथ लिख लिया, ठीक है। और ये जो एक्स वाई था इसको मैंने सेपरेट लिख लिया। अब यहाँ पे इन दोनों के स्टार्ट में आ रहा है 1/4, तो इन दो वैल्यूज़ का मैं 1/4 कॉमन ले लेता हूँ, तो आ जाएगा 1/4 और रह जाएगा जस्ट एक्स के और वाई के। ये 1/4 ये 1/4 मैं कॉमन ले लेता हूँ, रह जाएगा एक्स के प्लस वाई के। इसके बाद यहाँ पे जो है वो रह जाएगा 1/2 एक्स वाई। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे। अब हमारे पास थोड़ा सिंप्लीफाई करके आ जाएगा एक्स के प्लस वाई के और यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई, और इस तरफ इक्वल टू के क्या आएगा, ये सारी वैल्यू, ठीक है, कि 1/2 एक्स प्लस 1/2 वाई, ठीक है, और इसका हमने लिया था स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ये सिचुएशन आ गई, ठीक है, ये तो एज इट इज आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी इसको हम एज इट इज लिखेंगे। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गए, सारी वैल्यू पुट की तो हमारे पास आया ये। अब वाई स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर के साथ लिख लेता हूँ, इसको मैं एक साइड पे लिख लेता हूँ। इन दोनों में कॉमन है 1/4, वो कॉमन लेने के बाद आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल, फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस 1/2 एक्स वाई। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू और एक्स वाई की वैल्यू पुट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या गिवन है 14, तो 1/4 और ब्रैकेट में आ जाएगा 14 और प्लस आ जाएगा 1/2 एक्स वाई यानी कि जस्ट 5। तो यहाँ पे ये वैल्यूज हमने पुट कर लेनी है जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। एक्स वाई की जगह पुट कर लेना है 5, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पुट कर लेना है 14। ये पुट करने के बाद इसको 1/4 से और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 1 ज़ा 14, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कटिंग हो रही है, देखिए 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14, तो आ जाएगा यहाँ पे 7 डिवाइड बाई 2, 7 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट हम यहाँ पे 7 1 ज़ा 7 कर लेंगे, डिवाइड में आ जाएगा 2, और यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 करके डिवाइड में आ जाएगा 2। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा डिवाइड में 2 और यहाँ पे आ जाएगा 7 + 5, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 2 ही आएगा और ऊपर वाली वैल्यूज भी सेम आएंगी, तो 7 + 5 आ जाएगा हमारे पास 12 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 2। इनकी कटिंग करें तो 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, तो आ जाएगा हमारे पास 6 आंसर, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6। लास्ट में हमने यहाँ पे एक्स के प्लस वाई स्क्वायर की जगह पुट किया था 14, यहाँ पे एक्स वाई की जगह पुट किया था 5, यहाँ पे अब इनकी कटिंग हो गई है, जस्ट रह जाएगा 7 1 ज़ा 7 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। इन दोनों की डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी इनका 2 ही आएगा और यहाँ पे वैल्यूज़ भी सेम आएंगी 7 + 5। ये लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे कि 7 और 5 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 12 और फिर इनकी कटिंग कर लेंगे 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन 11 का आंसर।
ओके, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 12 मैं रीड कर लेता हूँ। इफ़ 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 125 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 2.5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, तो हमें 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर गिवन है, वो है 125, और x माइनस वाई गिवन है 2.5, x प्लस 5 जो है हमने फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 125। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों को मैं 2 कॉमन लेता हूँ, तो 2 कॉमन आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 125। ये जो 2 है ये यहाँ पे मैंने इन दोनों कॉमन था तो मैंने कॉमन ले लिया, इसको दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर लेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 125, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 2। ये यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड में आ जाएगा 2। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करके हम 2 कॉमन लेंगे और इसको दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर लेंगे। तो 125 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 62.5। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 62.5 जो है इसका आंसर। तो अब ये क्या फाइंड किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या वैल्यू आई 62.5। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो आ गया हमारे पास 62.5। तो अब यहाँ पे फार्मूला हम यूज़ करेंगे कि एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, ये वही फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, जस्ट क्या है कि ए की जगह एक्स वाई है, तो ए की जगह x है, b की जगह y है। अब हमने क्या करना है, ये सिचुएशन आ गई है, इसमें हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 62.5, और फिर एक्स प्लस वाई जो है वो जो है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके बाद आ जाएगा हमारे पास x माइनस वाई जो है वो आ जाएगा हमारे पास 2.5। तो यहाँ पे एक्स के माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर ली, और यहाँ पे मैंने x माइनस वाई जो है इसकी वैल्यू भी पुट कर ली। अब हमने क्या करना है, x प्लस वाई फाइंड करना है, तो ये 2.5 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको इक्वल टू की दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 62.5 डिवाइड बाई 2.5, तो आ जाएगा इक्वल टू x प्लस वाई। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इनको डिवाइड कर लेंगे, तो इनको डिवाइड करके स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा x प्लस वाई का। ठीक है, तो x प्लस वाई क्या था, इनको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 62.5 से डिवाइड करेंगे 2.5 को, तो आ जाएगा हमारे पास 25। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास आंसर x प्लस वाई का। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ये जो वैल्यू हमें गिवन थी 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हमने x के माइनस वाई स्क्वायर में कन्वर्ट करना। आपने x के माइनस वाई स्क्वायर फाइंड करना है, और यहाँ पे इन दोनों का जो 2 है वो कॉमन आ जाएगा, और 2 जो है वो फिर दूसरी तरफ ले जाके आप डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा 62.5। इस तरह से स्टूडेंट हमने x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड किया है। ये फाइंड करने के बाद जो कि आई 62.5, अब हम फार्मूला लगाएंगे कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। एक्स के माइनस वाई स्क्वायर हमारे पास गिवन है 62.5, तो ये वैल्यू जो है ये इसकी जगह पुट होगी, और फिर x प्लस वाई जो है ये हमने फाइंड करना है, और x माइनस वाई जो है वो हमें गिवन था 2.5, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई हम पुट कर लेंगे 2.5, x प्लस वाई हमने फाइंड करना था, और ये वैल्यू हमें गिवन थी 62.5। 2.5 को अब इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे ले जाकर डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा 62.5 डिवाइड बाई 2.5 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25, और यही हमारे पास जो इसका आंसर। तो आपने इस फार्मूला के अंदर ये वैल्यूज जस्ट पुट किए। ठीक है, पुट करने के बाद ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा 25, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का लेसन। उम्मीद है आपको तमाम के तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन कोई नहीं भी समझ आया तो आप वीडियो को अगेन से देख लें, ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो ये थे स्टूडेंट आज के क्वेश्चन। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।